ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत् युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो हम अर्जुन से कुछ लॉजिक सुन रहे हैं कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आज वो चौथे रीजन पे पहुंचा है। तो हमने पहला रीजन सुना था कंपैशन का, दूसरा रीजन सुना था एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट कैसे करेगा, तीसरा था सिंफुल रिएक्शन और चौथा है कुल धर्म का समाप्त हो जाना, यानी कि फैमिली डिसेंडेंट ट्रेडिशन, फैमिली परंपरा का समाप्त हो जाना, कि अगर हम इनको मार देंगे तो है ना क्या हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि कुल का नाश हो जाएगा। वास्तव में क्योंकि इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन बोलते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल मूर्ख हैं, नहीं जानते हैं कि परिवार का समाप्त करने से क्या होता है। हम जो लोग परिवार की वैल्यू को समझते हैं, हम ऐसा क्यों करें। यदि हम परिवार का नाश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग जो आए हुए हैं, जब ये मरेंगे, इनके मुखिया प्राय सारे मेल ही युद्ध में आते थे, तो जब ये मेल मर जाएंगे सारे, तो एक तरह से ये परिवार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो सीनियर लोग हैं परिवार के, वो चले जाएंगे इस युद्ध में, तो उससे क्या होगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। यानी कि जब परिवार के सीनियर परिवार में नहीं रहेंगे तो परिवार को कौन देखेगा और सब लोग अधर्म करने लग जाएंगे। वास्तव में बात सही है कि जब घर में कोई ऐसे लोग नहीं होते जो देख रेख कर सकें, तो घर के बच्चे और सब लोग एक तरह से अधर्म में लगे जाते हैं। हम देखते हैं आजकल के बच्चे, खासतौर पे जब हम देखते हैं कि वो कुछ कुछ पढ़ने जाते हैं कहीं पर, जैसे ही उनको थोड़ी फ्रीडम मिलती है तो अधिकतर बच्चे बिगड़ जाते हैं उस प्रोसेस में। फ्रीडम मिलने पर ये हम देखा गया है। आजकल ऐसा ऐसा होने लगा है कि बहुत बड़ा अलग अलग व्यसनों में, शराब पीने में या कुछ अलग अलग तरह के नशा करने में लोग देख रहे हैं, बच्चे यंग एज में उसमें लग जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों से दूर कहीं पर रह रहे हैं जहां पर उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें समझेंगे जो कि यहाँ बताई जा रही है कुल धर्म के बारे में। तो कुल धर्म वास्तव में क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। कुल धर्म हमें बचपन से ही कुछ चीजें सिखाता है, उस वक्त जब हमारी समझ बहुत ज्यादा नहीं होती है। ध्यान रखिए, जब हमारी समझ बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में अपनी समझ से सही और गलत डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आदतन है। माना किसी घर में बचपन से ही नॉन वेज ना खाने का रिवाज है, अब छोटा सा बच्चा, या माना कि नॉन वेज खाने का ट्रेंड है, अब जो छोटा बच्चा है उसको इस बात का जानकारी नहीं है कि नॉन वेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये होता क्या उसको पता नहीं है। उसकी प्लेट में रख दिया जाएगा और वो उसको खा लेगा। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद की लाइफ में कि एक बार शिला प्रभुपाद बहुत बहुत बीमार पड़े और डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे, और एक ही तरीका बताया था कि यदि इसको किस तरह से चिकन सूप पिला दिया जाए तो ये बच सकते हैं। उनके पिताजी को ये बात बताई थी और पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, मैं बच्चा मेरा मर जाए लेकिन मैं इसको चिकन सूप नहीं पिलाऊंगा। तो यही, इसी को कहते हैं कुल धर्म। लेकिन एक कुल में कैसा भी धर्म हो सकता है, एक कुल में खाने का धर्म हो सकता है नॉनवेज, एक कुल में ना खाने का धर्म हो सकता है। लेकिन वो जो बच्चा है वो दोनों ही केस में जानता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जनरली वो जैसा कुल धर्म है उसी को पालन कर लेगा बचपन में। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। इसका फायदा ये है कि जैसे हमारे बच्चे हैं वो बचपन से ही हरे कृष्ण मंत्र को जपते हैं। अभी उनको मालूम भी नहीं है कि कली संतरण उपनिषद में क्या लिखा है, या श्रीमद् भागवत क्या कहती है नाम के ऊपर, रामायण में नाम के ऊपर क्या लिखा है। वो केवल जपते हैं क्योंकि ऐसा वो सबको करते हुए देखते हैं अपने आसपास, अपनी मम्मी को, पापा को, बच्चों को, तो वो भी करने लग जाते हैं। इस प्रकार से वो अर्चा विग्रह की सेवा, आरती करने लगते हैं, आरती को लेना सीख जाते हैं, दीपक कैसे दिखाना है, कैसे पुष्प चढ़ाने हैं, कैसे भोग लगाना है, बहुत सारी चीजें
वो बचपन में ही सीख जाते हैं। मुझे याद है कि काफी बड़े होने तक मुझे मालूम नहीं था कि जगन्नाथ जी वाकई में कृष्ण ही है। मैं समझता था कि बड़े फेमस हैं भगवान, अजीब अलग से हैं, थोड़े से बड़ी बड़ी आंखें हैं, आइडिया नहीं था ये कृष्ण ही है। धीरे 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 काफी बाद में जाके इसके बारे में पता चला। हमारे बच्चे बचपन से जानते हैं और न जाने और कितनी चीज जानते हैं। तो ये होता है रिचुअल्स का फायदा। रिचुअल्स फायदेमंद भी हो सकते हैं, रिचुअल नुकसानदायक भी हो सकते हैं। गलत रिचुअल जैसे गलत आदतें, अच्छी आदतें आपको अच्छी चीज में लेके जाएगी। तो अभी हमारे बचपन में कुछ गलत आदतें भी पड़ सकती हैं, गलत रिचुअल भी हम सीख सकते हैं। ऐसे में बड़े होने पर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं शास्त्रों से और साधु से, और ऐसे रिचुअल्स को त्याग देना चाहिए जो हमें अध्यात्म तक ना ले जाए। ऐसा रिचुअल जिसमें एक स्पिरिट नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो रिचुअल वास्तव में रिचुअल नहीं है, वो अंधविश्वास हम कहते हैं। कई ऐसे अंधविश्वास संसार में चल रहे हैं। जैसे हम अक्सर एक स्टोरी बताते हैं कि एक लेडी की शादी हो रही थी, तो अचानक से वहां पे बिल्ली आ गई। तो अचानक से सबने बोला, अरे बिल्ली आ गई फेरों में, इसको टोकरी में दबाओ, नहीं तो फेरों के बीच में जाएगी, वो तहस नहस कर देगी। फटाफट वहां से टोकरी लाई गई और टोकरी से दबा दिया गया। अब क्या हुआ, कालांतर में कुछ लोगों ने दूर से देखा, उस लड़की ने भी, उसको पता नहीं चला कि क्या किया इन्होंने, उसको लगा कोई रिचुअल है। जब उसकी बेटी की शादी हुई, जिसकी शादी में ये हुआ था, जब उसकी बेटी की शादी हुई तो फेरे ले रहे थे, तो रुको, बिल्ली को लेके आओ। सब लोग परेशान हो गए, बिल्ली को लाए। उसने बिल्ली को लिया, पकड़ा, टोकरी के अंदर डाला, अब फेरे करो, क्योंकि मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही एक और हम किस्सा सुनते हैं, अपने एक मित्र से हम सुन रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक आर्मी का ऑफिसर कुएं में गिर गया, और कुएं में गिर गया तो उसके जो जूनियर्स थे उन्होंने कहा, इसको बचाओ, कैसे बचाया जाए। सबने रस्सी डाली, रस्सी डाल के उसको निकाला गया। अब उसको किसी तरह खींचा गया, उसको बाहर तक लेके आए गए, कुएं के ऊपर तक लाए। अब जैसे ही कुएं के ऊपर तक लाए, तो एक रिचुअल है कि अपने सीनियर को देख के सलूट मारना ही है, नहीं तो कोर्ट मार्शल जाता है। अब जैसे ही वो सीनियर ऊपर आया, उन्होंने रस्सी छोड़ के, जी सर, हाँ, और जैसे ही सलूट मारा, सर नीचे। तो इस तरह से कई बार ये घटना घटी। रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर में बोला गया कि यार क्या करें, इसका तो कोई समय, अगर सलूट नहीं मारेंगे तो हो सकता है बाद में आके हमें पनिशमेंट दे दे। कोई भरोसा नहीं है, आर्मी में कोई भरोसा नहीं है ना। तो वो डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा अपने इसके सीनियर को बुला के लाते हैं, उसको तो सलूट नहीं मारना पड़ेगा। तो उसके सीनियर को बुला के लाए, उसने रस्सी डाली, खींचा, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। उसने बाहर निकलो। वो जैसी कुएं से जो सर गिरे हुए थे, वो जैसी अपने सीनियर को देखते हैं, वो रस्सी छोड़ के सलूट मारते हैं, जी सर, और वो फिर से कुएं के नीचे चले जाते हैं। तो ये हमने अपने मित्र से सुना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसमें सीखने की बात हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि कई सारे रिचुअल चले आ रहे हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है। गलत वो है जो हमें सकाम कर्मों की तरफ ले जाते हैं। सकाम कर्म क्या होते हैं, जो हम अपनी किसी फायदे के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, कोई जादू टोना, कुछ ऐसे जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, शास्त्रों द्वारा जो अनुमोदित नहीं है, ये कह सकते हैं। जो शास्त्रों द्वारा, शास्त्रों की विधि को जब हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, उसी को हमें रिचुअल कहना चाहिए। जो शास्त्रों की विधि को ना सिखा के कोई और तरीकों को बचपन से सिखाते हैं। जैसे कई माँ बाप बड़े उत्साहित हैं अपने बच्चों को तीसरी चौथी उम्र साल में ही किस तरह से कोडिंग सीख जाए, मेरा बच्चा कंप्यूटर में टक 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 करना सीख जाए, वो भी एक रिचुअल बन जाता है। यानी कि ऐसी आदतें, किसी भी तरह की आदतों को रिचुअल कहा जाता है। यदि वो हमें कृष्ण की तरफ ले जाती हैं, अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, तो हम उनको वाकई में रिचुअल बड़े फायदे करते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे आदमी कई सारी सही चीजें कर जाता है। और नुकसान क्या है कि बिना सोचे समझे कई सारी गलत चीजें भी कर जाता है। तो इसलिए जब कुल धर्म समाप्त होता है, जो अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो कुल धर्म समाप्त होने से ये रिचुअल समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि आजकल की परंपरा में हो रहा है। आजकल किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है। उसका बहुत बड़ा कारण वो बच्चे नहीं है, उनका बहुत बड़ा कारण वो हमारे बड़े भी हैं। जैसे तो यहाँ पे बोला गया कि बड़ों के समाप्त होने से कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, वास्तव में वैष्णवों के समाप्त होने से होगा। कई बार क्योंकि हमारे घर के बड़े भी ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कुछ, जो बोलते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, जिनको बोला जाए कि दादाजी भगवान का नाम जप लो, और तेरा तो दिमाग खराब हुआ है, जवानी में ही कर रहा है, मेरा कोई दिमाग थोड़ी खराब हुआ है, अभी तो मुझे जीना है। तो कई बार हमारे बड़े लोग भी जो हैं वो भी बिल्कुल एक तरह से निपट मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति के चले जाने का नुकसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति का चले जाने का नुकसान है जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, जो हमें उद्धार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि वैष्णवों की रक्षा करनी चाहिए,
क्योंकि वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसे लोगों का मर जाना, उससे कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, ये सारे रिचुअल समाप्त हो जाएंगे और सब अधर्म की तरफ चले जाएंगे। आज हमारे बच्चे बचपन से ही भगवान का नाम जप रहे हैं, यदि इनके सामने ये माहौल ना बनाया जाए तो बच्चे अपने आप से नाम नहीं जप सकते। बहुत ही विरला कोई ऐसा बच्चा होगा जो अपने आप ही नाम जपने लग जाए। तो बहुत सारा लाभ है, इसलिए अर्जुन यहाँ पे एक नया लॉजिक दे रहे हैं भगवान के सामने। वो कह रहे हैं यदि हमने इनको मार दिया तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास से हमने समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है। असुरों को मारने से कुल धर्म समाप्त नहीं होता, बैड रिचुअल, रॉन्ग रिचुअल समाप्त हो जाते हैं। कई सारे रॉन्ग रिचुअल हैं जो समाज में चालू हो गए, देखा देखी। कुछ पंजाबी पिक्चरों में बहुत अच्छा लगा, छन्नी से चांद को देख के पति का पहले व्रत रखना, तो एक फैशन बन गया। वो फैशन इतनी तेजी से दौड़ा कि धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया, और नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी धीरे धीरे घुस रहा है। वो है करवा चौथ का व्रत, और न जाने ऐसे बहुत सारे रिचुअल जो कि हम शास्त्रों में नहीं देखते हैं, लेकिन थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। जैसे होली के अंदर रंगों को फेंकना, रंग या ग्रीस या गोबर या किसी भी चीज से धीरे धीरे बिगड़ता, ये भी एक रिचुअल ही है। दिवाली के दिन दिए जलाना भी एक रिचुअल है, क्योंकि उसके पीछे की स्पिरिट, तो देयर इज नो स्पिरिट बिहाइंड इट। तो इसलिए ये सारे के सारे रिचुअल हैं, वाकई में इसके पीछे की स्पिरिट को बताना बड़ा आवश्यक है। इसलिए ऐसे लोगों का चला जाना जो केवल बड़े हैं लेकिन उनके जीवन में वास्तविकता में कोई नॉलेज नहीं है। द एल्डर्स आर सपोज टू बी एक्सपीरियंस्ड इन द स्पिरिचुअल नॉलेज। आदमी बड़ा होगा तो किसी ना किसी चीज का एक्सपीरियंस तो होगा ही, लेकिन हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता है, जिससे कि डायरेक्शन मिल सके कि हमें क्या करना है जीवन में। यदि ऐसे व्यक्ति नहीं रहते हैं तो अभी जो अर्जुन जिस स्थिति में था वहां पर ऐसे व्यक्ति थे जिनके जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि साक्षात भगवान ही वहां खड़े थे। पहली बात तो धर्म के बिल्कुल जो धर्म के स्थापना आचार्य धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। तो जब साक्षात धर्म वहां खड़े थे तो ऐसे में किसी के जाने से कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज गुरु परंपरा को प्रोटेक्ट करना। जो हमारी वैष्णव आचार्य हैं, इनकी जो नॉलेज है, इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा आवश्यक है। ये बड़ा आवश्यक है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे से ही हमारे सीनियर वैष्णवों को पहचाने, ताकि वो उनको अपने जीवन का आदर्श माने। कई बार हमें थोड़ा बुरा लगने लगता है, एंड दिस इज जेन्युइन, मैं समझ सकता हूँ कि मेरा बेटा जो है मुझे ना पूछ के किसी और को पूछ रहा है। तो देखिए इसी में भला है, बल्कि आपको भी उन्हीं को पूछना चाहिए। मैं भी अपने बच्चे के लिए यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि है ना वो किसी बहुत ही महान वैष्णव को उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, आदर्श बनाए और उनको फॉलो करे, ताकि उसकी लाइफ सफल हो और उसको देख देख के हमें भी एनकरेजमेंट मिले। ओ हमारा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते। ये सभी के लाभ के लिए है। यहाँ पे कोई फॉलोवरशिप इकट्ठी नहीं करी जा रही है, जीवन को सुधारा जा रहा है। इसलिए गुरु परंपरा को बचाना आवश्यक है। कुल धर्म बचे ना बचे, गुरु परंपरा जरूर बचे, क्योंकि यही गुरु परंपरा सबको ज्ञान देगी। तो अर्जुन इसी थोड़े से फेर में फंस गया था कि ये सब मर जाएंगे तो कैसे धर्म आगे चलेगा। लेकिन भगवान इस गुरु परंपरा को स्थापना करने आए थे। भगवान चौथे अध्याय में बोलेंगे अर्जुन से कि कालांतर में मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, मनु इक्ष्वाकु वगैरह वगैरह ये ज्ञान दिया, लेकिन कालांतर में ये टूट गया, ये चेन ब्रेक हो गई। अब मैं इसको दोबारा स्थापित करने आया हूं। जब कृष्ण ही दोबारा गुरु परंपरा को स्थापित करने आए हैं तो कुल धर्म के समाप्त होने से कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे रिचुअल समाप्त हो जाएं जिनके पीछे कोई स्पिरिट नहीं थी, जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ले जा रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सही रिचुअल की स्थापना होगी गुरु परंपरा से। इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।